सबसे पहले हम टेलीविजन की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रहा और शहजाद ने आखिर में अगर वो आउट कर लिया होता तो शायद मामला और हो जाता, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट है, आखिर वक्त तक जो है वो गेम चलती है और आखिर वक्त तक गेम चली। असल बात यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है और ये 1986 से रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस तरह के टूर्नामेंट्स करवा रही है। तो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इसका ज़बरदस्त मैचेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए। और आज आज़ादी का दिन है और आज़ादी के दिन में जो सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा है कि बड़े अरसे के बाद इतने जोश और जज्बे से, बजाय डिस्पाइट के बड़ा कोविड है और हर जगह के ऊपर कोरोना है, लेकिन रात से मैं देख रहा था कि कराची से लेके खैबर तक और कोयटा से लेके लाहौर तक और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इतनी भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाया गया है जो इस कौम की स्पिरिट को जाहिर करता है। और आज का मैच भी इन खुशियों में इजाफे का बायस बना है और इसके लिए मैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस्लामाबाद रावलपिंडी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये जो मैचेस हैं, हमारी जो आज़ादी के समर हैं, वो ये जो ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ हैं, यही आज़ादी का जो है वो दूसरा नाम है। पाकिस्तान को आज 74 साल हो गए हमें ये आज़ादी का सफ़र, और आप सबको बड़ी मुबारक। इस सफ़र में तलखियाँ भी आई हैं। हमने जब अपना सफ़र शुरू किया था तो हमारी बड़ी कसम पुरसी थी। आज हमारे पास इतने खूबसूरत ग्राउंड हैं, हमारे पास इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स में हम जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि 1947 में जब हमने ये सफ़र शुरू किया था, पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड ना होने के बराबर थी। पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, आज 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब हमने सफ़र शुरू किया था, हमारे पास सिर्फ एक हैवी इंडस्ट्री का कारखाना था। आज पाकिस्तान उन सिर्फ 9 मुल्कों में शामिल है जो अपने जेट त्यारे बनाता है। हम उन सिर्फ 2 दर्जन मुल्कों में शामिल हैं जो अपनी गाड़ियां बनाते हैं। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह 7 एटमी ताकतों में से एक है। तो ये जो कामयाबियां हमें मिली हैं, ये हमें आज़ादी के बायस मिली हैं। कुछ लोगों को मायूसी फैलाने की आदत होती है, जो हर वक्त हमें यही बताते हैं कि हर वक्त रोना पीटना उनका जारी रहता है। कि कल मैं देख रहा था, एक साहब कह रहे थे कि जी हमें अपने फैसलों में आज़ादी नहीं है, हम कितने हैं। अगर आपको ग़ुलामी में और आज़ादी में फ़र्क देखना है तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए और पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कायदे आज़म का फ़ैसला कितना दुरुस्त है। कश्मीर के मुसलमानों का हाल देखिए और अपना हाल देखिए और इन आज़ादियों के ऊपर शुक्र अदा कीजिए। उन इदारों को सलाम दीजिए जिनकी वजह से हमारी आज भी 3 बच्चे हमारे जो हैं उन्होंने शहादत दी है। और इन शहीदों का लहू के सदका है कि हम यहाँ पे क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम खुशियाँ मनाते हैं तो इन शहीदों के लहू को याद करना ज़रूरी है। उन लाखों करोड़ों लोगों को याद करना ज़रूरी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में मसाइब झीले, दुख झीले, और आज हम उनकी वजह से इन आज़ादियों को जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक मुस्तहकम मुस्तकबिल है, एक उम्मीद के ऊपर हमारा मुस्तकबिल है। हमने जो हमारे इस विजन के अंदर जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उनके मुतालिक भी हम बड़े गौर से उनको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम ये यकीन रखे कि पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की इस वक्त जो इमरान खान जिस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक बहुत अफगानिस्तान के हवाले से आपकी क्या पॉलिसीज होंगी, तो क्या कहना चाहिए? अफगानिस्तान में हम काफ़ी गौर से सिचुएशन जो है वो इस वक्त देख रहे हैं और हर लम्हा जो सूरत हाल है वो बदल रही है। और देखिए, अगर आज इमरान खान साहब ने जो, अगर आपको याद हो कि अफगानिस्तान के इलेक्शनों से पहले जो जलसे में तकरीर की थी इधर हमारे मुल्हिका इलाके जो हैं अफ़गानिस्तान से, उनमें उन्होंने जलसा किया था फॉर्म ऑफ फाटा में, और वहाँ भी उन्होंने ये उस वक्त ही तजवीज़ दी थी कि इस वक्त अगर आप अफ़गानिस्तान के इंतखाबात को कुछ डिले कर लें
और उसके बाद एक हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ चले। अगर वो तजवीज़ इमरान खान की उस वक्त मान ली होती तो आज जो हालात है अफ़गानिस्तान में शायद उस तरह के हालात ना होते और हम एक मुस्तहकम जो सियासी निज़ाम है उसकी तरफ बढ़ रहे होते। बहरहाल पाकिस्तान की अब भी यही कोशिश है, अफ़गानिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि अमन आए और उसके लिए हम जो तमाम जो फ्रीकैन हैं हम उनसे भी अपील कर रहे हैं। हम कई सारे जो फ्रीकैन हैं उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, हम उनसे इन टच भी हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम काबुल में एक ऐसे आइन के ऊपर, एक ऐसे निज़ाम के ऊपर हम मुतफिक हो जाएं तमाम फ्रीकैन के अफ़गानिस्तान में अमन आ सके और हम इस बदलती सूरत हाल के ऊपर गहरी नज़र रखें। फवाद साहब क्या कहेंगे, अपना योम आज़ादी मनाने दूसरे भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है कि आज योम सोग मनाने का अपने ट्वीट में ऐलान किया, तो आप क्या मैसेज देंगे आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कि जहाँ कश्मीर पर जो जुल्म बर्फीत के पहाड़? मैं समझता हूँ कि भारत के अवाम को तो मोदी साहब के अंदर योम सोग ही मनाना चाहिए। जिस किस्म की हुकूमत इस वक्त भारत में चल रही है और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, कोविड के अंदर इतनी जो वहाँ पर जाने गई हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। गलत आदाद शुमार दिए गए, गलत पॉलिसीज़ दी गई और फिर आप देखिए उस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड से बाहर निकल रही थी, वैक्सीनेशन हमारी ड्राइव ज़बरदस्त जा रही थी, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडियन वायरस, जो डेल्टा वायरस है वो पूरी दुनिया में फैल गया। और उस वक्त जब हम इंसान जो थे वो कोविड को शिकस्त देने के करीब थे, कोरोना को हम शिकस्त देने के करीब थे, नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी दुनिया के लिए एक नया चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया क्योंकि उनकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी कोरोना को लेके, कोविड को लेके। और इतनी ज़्यादा हमें भारत के अवाम से हमदर्दी है कि इस किस्म की हुकूमत जो है उनके ऊपर उनको वो सफ़र कर रहा है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म दोबारा से काबीना में रिशफलिंग का सोच रहे हैं, क्या अगस्त में कोई 14 अगस्त है, खुशियाँ मनाएं, क्यों किसी को ये खुशी की खबर है?